तो देखो दोस्तों, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पर पूछा है, व्हाट इज द नॉर्थ साउथ बॉर्डर ऑफ इंडिया। भारत के उत्तर दक्षिण सीमा कहाँ है। तो देखो दोस्तों, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए 3214 दिया दोस्तों, वो सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। और दोस्तों देखो, अगर आपको पूछा जाता दोस्तों जो पॉपुलेशन है दोस्तों, पॉपुलेशन में इंडिया कितने नंबर पर आता है, तो दोस्तों पॉपुलेशन में इंडिया 2 नंबर में आ जाता है। अगर आपको पूछा है दोस्तों इसका पॉपुलेशन कितना है इंडिया का, तो दोस्तों इंडिया का जो पॉपुलेशन है दोस्तों करीब 138 करोड़ है दोस्तों 2020 के मुताबिक। और फर्स्ट में कौन आता है, तो दोस्तों फर्स्ट में आ जाता है चाइना। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाता लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है दोस्तों, तो देखो वो हो जाता है दोस्तों रसिया। और सेकेंड में आता है दोस्तों कनाडा, थर्ड में चाइना, यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों जो इंडिया है दोस्तों ये 7 नंबर पर आ जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, विच इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट मोन्यूमेंट। विश्व का सबसे ऊंचा दोस्तों स्मारक कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों इसका आंसर जो है ऑप्शन है गेटवे आर्च। और अगर आपको पूछा है दोस्तों ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये हो जाता है यूएसए पर। और दोस्तों देखो जो कुतुब मीनार है दोस्तों ये न्यू दिल्ली पर है दोस्तों इंडिया का। और आईफेल टावर दोस्तों कहाँ है, तो दोस्तों ये फ्रांस में है। और दोस्तों देखो जो द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है दोस्तों ये कहाँ पर है, तो ये न्यूयॉर्क पर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो देखो आपको पूछा गया है विश्व का सबसे जो ऊंचा दोस्तों जलप्रपात है वो कौन सा है। तो दोस्तों आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखो वो हो जाता है ऑप्शन बी एंजल फॉल्स। और अगर आपको पूछा है दोस्तों ये एंजल फॉल्स कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये वेनेजुएला पर स्थित है। और दोस्तों देखो ऑप्शन डी पर जो विक्टोरिया फॉल्स है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये जिम्बाब्वे में स्थित है। और देखो जो नायग्रा है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित हो जाता है यूएसए एंड कनाडा पर। और देखो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित हो जाता है कैलिफोर्निया पर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों विश्व का जो सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप है कौन सा है। तो देखो वो हो जाता है ऑप्शन है अफ्रीका। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों फर्स्ट लार्जेस्ट की, वो जाता है एशिया। और थर्ड में कौन आता है, तो दोस्तों थर्ड में आ जाता है नॉर्थ अमेरिका। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, ऑन विच रिवर इज द फेमस लखनऊ सिटी लोकेटेड। प्रसिद्ध लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो देखो दोस्तों ये स्थित हो जाता है ऑप्शन डी गोमती नदी के किनारे। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, वेयर इज द बंदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड। तो आपको बताना पड़ेगा जो बंदीपुर नेशनल पार्क है दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित हो जाता है ऑप्शन ए कर्नाटका पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, विच सिटी इज फेमस फॉर द लॉग इंडस्ट्री। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा ये किसके लिए प्रसिद्ध है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो दोस्तों ये प्रसिद्ध होता है अलीगढ़ के लिए, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, ऑन विच रिवर इज द इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट लोकेटेड। इंदिरा गांधी नहर दोस्तों जो नहर है ये परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए सुटलेस दिया दोस्तों सही है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 पर पूछा है, उचित लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। यूरोप का सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखो दोस्तों यूरोप का जो सबसे लंबा नदी है हो जाता है ऑप्शन डी वोल्गा, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, व्हेन वाज द गांधी एडविन फैक्ट। जो गांधी एडविन है दोस्तों ये समझौता कब हुआ। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों ये जो समझौता ये हुआ था 1931 को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों देखो आपको बताना पड़ेगा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट क्या है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप या दोस्तों ऑस्ट्रेलिया।
तो देखो जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है विच इज द फास्टेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, सबसे तेज चलने वाला पक्षी कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग राइट साइड में कमेंट कर बताइए दोस्तों। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया दोस्तों वो सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 13 पर पूछा है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों देखो ये स्थित हो जाता है ऑप्शन डी इज्जत नगर पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को। इज द टाइटल ऑफ देशबंधु रिलेटेड, देशबंधु की उपाधि संबंधित है। तो दोस्तों जो देशबंधु है दोस्तों संबंधित हो जाता है ऑप्शन डी चित्तरंजन दास से, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में दोस्तों पूछा गया है द स्क्रिप्ट ऑफ विच पीरियड इज कॉल्ड, चित्रकार स्क्रिप्ट किस काल की लिपि को दोस्तों चित्रकार लिपि कहा जाता है। तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन है सिंधु पीरियड, यानी कि दोस्तों सिंधु काल को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो देखो इस पे पूछा है विच फील्ड इज द पुलित्जर प्राइज अवार्ड, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों देखो ये पुलित्जर पुरस्कार है दोस्तों ये किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो देखो दोस्तों ये प्रदान किया जाता है जर्नलिज्म में, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को दोस्तों भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो आपको जल्दी से लाइव चैट बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन है नेल्सन मंडेला दिया दोस्तों सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है हु स्टार्ट द सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी की दोस्तों किसने आरंभ किया था ये। तो दोस्तों ये आरंभ किया था ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले ने, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा। तो देखो दोस्तों ये कहा था ऑप्शन सी चर्चिल ने, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है नोबेल प्राइज इज गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों निम्नलिखित में से किस विषय के लिए दोस्तों दिया जाता है। तो देखो दोस्तों ये दिया जाता है दोस्तों जो दोस्तों साहित्य शांति और दोस्तों अर्थशास्त्र दोस्तों इसके लिए भी, और दोस्तों जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी, और दोस्तों जो ऑप्शन सी पर है दोस्तों फिलोसफी या दोस्तों मेडिसिन इसके लिए भी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है गुरजीत कौर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, जो गुरजीत कौर है दोस्तों निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा ये दोस्तों कौन सा खेल से संबंधित है। तो देखो दोस्तों ये दोस्तों जो गुरजीत कौर है दोस्तों ये संबंधित हो जाता है ऑप्शन बी रेसलिंग खेल से, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है सूरजकुंड लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, जो सूरजकुंड दोस्तों झील है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा ये कहाँ पर स्थित है, हरियाणा, गुजरात, पंजाब या दोस्तों राजस्थान। तो देखो ये स्थित हो जाता है ऑप्शन है हरियाणा पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है हरियाणा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 को। तो देखो इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज ए फ्लॉक डांस ऑफ मध्य प्रदेश, निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। तो दोस्तों आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी मंच, यानी कि दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी मंच। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो इस पे पूछा है विच फाइट टुक प्लेस बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दोस्तों कौन सी लड़ाई हुई थी। तो देखो दोस्तों इन दोनों के बीच जो लड़ाई हुई थी हो जाता है ऑप्शन है तराइन का युद्ध, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है जीएसटी ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच कंट्री मॉडल, जो जीएसटी है दोस्तों किस देश का मॉडल पर आधारित है। तो देखो जो जीएसटी है दोस्तों ये दोस्तों ऑप्शन है
कर्नाड देश मॉडल के ऊपर आधारित है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो इस पे पूछा है दोस्तों, व्हेन वाज द LIC ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश, जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा भारतीय जो जीवन बीमा निगम है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखो इसका जो स्थापना हुआ था वो हो जाता है 1956 को, और इसका दोस्तों जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है दोस्तों मुंबई पर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 पर पूछा है, शांति निकेतन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। जो शांति निकेतन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो देखो जो शांति निकेतन है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। और आपको पता होगा दोस्तों भारत में सबसे पहला जो नोबेल प्राइज मिला था वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। किस क्षेत्र में मिला था दोस्तों? गीतांजलि में मिला था। कब मिला था? तो मिला था 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट फ्रॉम ए डेल्टा। तो जल्दी से आपको लाइट में बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइट में कॉमेंट कर बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी नर्मदा दिया दोस्तों सही है, इसका आंसर है ऑप्शन डी नर्मदा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है, विच इज द लास्ट फाइट ऑफ अशोका। अशोक का अंतिम लड़ाई दोस्तों कौन सा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने बहुत बार कराया इस क्वेश्चन। तो देखो जो अशोका का दोस्तों लास्ट लड़ाई है हो जाता है ऑप्शन है कलिंगा का वार। तो ये कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 261 BC को, यानी कि दोस्तों ये आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है, द लॉन्गेस्ट डे इन साउथर्न हेमिस्फीयर इज। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब है? तो देखो दोस्तों दक्षिण गोलार्ध में जो सबसे लंबा दिन है दोस्तों हो जाता है 22 दिसंबर को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करना, और जिन्होंने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप लोग वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों आप लोगों ने 30 प्रश्न में से कितना का सही आंसर दिया। तो चलो दोस्तों तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।